हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। मेरा नाम है राहुल। तो प्रायर क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये क्लियर किया था। सबसे पहली क्लास अगर देखी जाए तो हमने ये क्लियर किया था कि बेसिकली फंक्शन क्या है। तो फंक्शन अब तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा कि फंक्शन है क्या। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनवर्स क्या है, कैसे फंक्शंस के इनवर्स पॉसिबल होंगे, यानी कौन से ऐसे फंक्शंस होंगे जिनके इनवर्स पॉसिबल हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हमने पूरा किया था। आज थोड़ा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब फर्दर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो फर्दर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे स्टार्ट होगा। तो पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं उसके। जैसे मान लो मैं एक पहले लिख देता हूं। हमारा पहला केस क्या है कि मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो वो थीटा होता है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा होगा तो वो थीटा होगा, लेकिन ना वो सारी बातें याद रखनी कि अपने प्रिंसिपल वैल्यू में। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कि -π/2 से π/2 के बीच में। इतनी बातें क्लियर है। सिमिलरली क्या होगा, अगर मैं कॉस इनवर्स और कॉस थीटा लिखता हूं तो ये भी थीटा होगा, और सेम अपनी ब्रांच वैल्यू में 0 से लेकर पाई तक, ब्रांच वैल्यू यानी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। फर्दर अगर मैं tan इनवर्स tan थीटा लिखता हूं तो वो फॉलो किसको करता था, साइन को, याद है ना। बस ब्रैकेट का इस्तेमाल, ब्रैकेट क्लियर होना चाहिए कि ब्रैकेट है क्या, -π/2 से π/2, ठीक है। इतनी बातें हमने बहुत आराम से करी थी, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं बोलता हूं कॉट इनवर्स और हमारे पास कॉट थीटा होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा 0 से पाई, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं सेक इनवर्स सेक थीटा करता हूं तो ये भी देखो यहां लिखना भूल गया मैं ना, ठीक है। यहां पे मैं ऐसे छोटा सा कर देता हूं थीटा, और यहां पे भी कॉट इनवर्स कॉट थीटा भी थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है। और ये कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। और इसके लिए क्या मामला था, इसके लिए मामला था कि ये जाता था कॉस को फॉलो करता था, तो कॉस को फॉलो करेगा यानी 0 से पाई तक जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज हटा देंगे इसमें, कौन सा, हम लोग π/2 को हटा देंगे, याद है। कॉस π/2 पर 0 हो जाता था, याद है। चलो फर्दर अगर मैं करता हूं यहाँ पे कॉसेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, सही से लिख लेता हूँ। कॉस बड़ा फंबल हो रहा है यार आज, है। चलो कोई बात नहीं, शुरुआत में फंबल बड़े चलते हैं। -π/2 से π/2, और इसमें भी एक को हटा देंगे, किसको, हम लोग 0 को हटा देंगे। क्लियर है। एक बार मैं जरा देख लेता हूँ फ्रेम में आ रही है कि नहीं आ रही चीजें। हाँ आ रही है, इतना फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसका प्रूव आप लोग चाहते हो तो प्रूव भी मैं ऐसा कर सकता हूं। तो अगर इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो बताओ, या देख ही लो, इसका प्रूफ देख ही लो, छोटा सा ही है। जैसे मान लो ये वाला आया कैसे, ठीक है। अगर इसे मुझे करना है तो देखो करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि लेट एक्स जो है वो साइन थीटा के बराबर है। क्लियर है। फटाफट से देखो, क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि एक्स जो है वो साइन थीटा के बराबर है। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और अगर मैं वापस इस x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, इस x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, यानी ये अब क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, और यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स, और x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, साइन थीटा। लो प्रूव हो गया। अब ये थोड़ा अटपटा सा प्रूव लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही प्रूव होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो तुम्हें पता ही है, हम पुटिंग वैल्यू मेथड से सारे प्रूव करते हैं। जितने उसके फॉर्मूलेज तुमने 11th में किया होगा, तो मैं बस एक फॉर्मूला एक हम ज्योमेट्रिकल से निकाल लेते हैं, और बाकी पुटिंग वैल्यू मेथड से हम सारे फॉर्मूले को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये उसका प्रूव है। इतनी बातें क्लियर है। अब याद रखना, ये यहां से क्या बोला इसने कि साइन इनवर्स साइन थीटा तो होगा, लेकिन अपने किस पर, अपनी वैल्यू पर, यानी -π/2 से π/2 पर। जैसे मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं सिंपल सिंपल से पहले, फिर अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। लेट अस सपोज मैं यहां पे लिखता हूं कि साइन इनवर्स, मैं लिखता हूं साइन इनवर्स साइन, और मैं लिखता हूं यहां पे π/3। सिंपल। तो क्या π/3 मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो मेरा थीटा है वो बिलोंग कर रहा है कहां से, जो मेरा थीटा है वो बिलोंग कर रहा है उसके प्रिंसिपल वैल्यू में, -π/2 से π/2। सिंपल है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि साइन इनवर्स साइन π/3 है, और मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं जो मेरा थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अगर वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/3। बट अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मैंने लिखा कि साइन इनवर्स और साइन, और उसके बाद चलो मैं -π/3 करता हूं अगर, ठीक है, -π/3 करता हूं। चलो अभी रुक जाओ, अभी इसको पहले चेंज करता हूं थोड़ा सा, फिर इसको भी लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। इसको भी लाएंगे थोड़ा और बदलते हैं। मान लो मैं ऐसा करता हूं साइन इनवर्स साइन, और मैं ले लेता हूं 2π/3। अब 2π/3 का मतलब क्या हो गया, तो फटाफट देखो। अच्छा पाई का मतलब सबको पता है ना, रेडियन की बात कर रहे हैं। पाई मतलब 180 होता है। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ हम लोग नया नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो तुम लोग 11th में पढ़ के आओ जस्ट उसी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर जिनको बिल्कुल एकदम नीलबट्टा सन्नाटा उनके लिए देख लो कि ये है 2, पाई का मतलब होता है 180, और ये हो जाएगा 3, ऐसा। क्लियर है, सिंपल है।
इसे सॉल्व किया तो 60 और 62 से कितना हो जाएगा 120, तो इसका मतलब तो ये 120 है, 120 है या नहीं, देखो 6-18 बिल्कुल सही है, 120 है। लेकिन हमारा रेंज कितना है, -π/2 से π/2 है ना। हमारा रेंज कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2। पहली क्लास जिस लोगों ने देखी हो, पहली या दूसरी क्लास में बताया था ना, -π/2 से π/2। और 120 कहां फॉलो कर रहा है, 120 फॉलो कर रहा है यहाँ पर। अगर 120 यहाँ पर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब कुछ इसमें चेंज करना पड़ेगा। अब वो चेंज हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। ये वाला सवाल बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं सोचना है, ब्रांच वैल्यू चेक करनी है। हर बार क्वेश्चन में हमें ब्रांच वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए करें क्या। तो बचपन सॉरी बोल रहा हूं, मतलब 11th में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी। 11th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये वाला 0 होता है, ये वाला 90 होता है, ये वाला क्या होता है 180 होता है, और ये वाला होता है 270। एक चक्कर कट जाता है तो ये 2π बन जाता है, इसी को 360 बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। अब मुझे जो चक्कर लगाना है, इसी पे चक्कर लगाना, मूवमेंट करनी है इसके अंदर। तो अगर मैं कभी वैल्यू को चेंज करूंगा, ठीक है, देसी भाषा में समझा रहा हूं कि अगर मुझे कभी इसको अपनी ब्रांच वैल्यू पर लाना है, चेंज करना मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इस 2π/3 को मुझे अपनी ब्रांच वैल्यू पर लाना है, तो ब्रांच वैल्यू पर लाने के लिए मैं या तो पाई या फिर 2π ± थीटा करूंगा। इससे होगा क्या, 2 मिनट में देख लो, इससे होगा क्या। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने एक बार फिर से बोलता हूं, मैं या तो पाई ± थीटा करूंगा या 2π ± थीटा करूंगा। इसके पीछे भी रीजन है, ऐसे ही नहीं जबरदस्ती कर रहे हैं। तो पाई ± थीटा या 2π ± थीटा हम लोग कर किस लिए रहे हैं, इसका बेसिक रीजन ये है कि पाई पर और 2π पर साइन, कॉस, टेन या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक हैं हमारे पास, उनका कन्वर्जन नहीं होता। कन्वर्जन मतलब समझ लो यार, ये भी अगर जिनको नहीं पता, जैसे अगर मैं कहता हूं कि साइन 90 + थीटा या फिर 90 - थीटा, ठीक है, तो पहले प्लस का केस लेता हूं। तो साइन 90 + थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 + थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो जाता है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। सॉरी, गड़बड़ हो गया, ठीक है, वापस देखते हैं। वापस बोलता हूं कि साइन 90 + थीटा, साइन 90 पर चेंज होता है, 90 पर चेंज होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और ये मेरा बन जाएगा कॉस थीटा, हाँ या ना, ये मेरा सिंपली बनेगा कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं माइनस की तरफ से जाऊं तो साइन 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये होगा सिर्फ, ये भी कॉस थीटा। याद है ना, यहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहां पे कॉट और टेन पॉजिटिव होता है, और यहां पे सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। तो मेरा जो बेसिक वैल्यू होगा कि इन पर ना, इन दोनों पर कन्वर्जन नहीं होता। लेकिन अगर मैं 90 ± जोड़ता, अगर मैं 180 की जगह पाई या 2π की जगह अगर मैं कुछ जोड़ता तो वो कन्वर्ट हो जाता, साइन का कॉस हो जाता। तो सोच के देखो, अगर मैं क्वेश्चन करूं और यहां पे साइन इनवर्स हो और ये वाला कॉस बन जाए, तो क्या मेरा काम खराब नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली मैं अपने आप को और उलझा लूंगा, लूप होल में हम लोग फंस जाएंगे। तो उस लूप होल से निकलने के लिए आसान तरीका क्या है कि पाई ± थीटा कर लो या फिर 2π ± थीटा कर लो, सबसे इजीएस्ट वे होता है ये, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई है। अब इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करें, चलो करते हैं फटाफट से, देखो अब कैसे होगा। अब ये गेम भी सीख लेंगे छोटा सा कि करना कैसे है, इसका भी रीजन दे दूंगा। जैसे अगर मान लो मुझे ऐसे करना है, तो ये मेरा क्या होगा, फटाफट से देखो, मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स साइन, और मैं करूंगा पाई - π/3, ये कितना हो जाएगा, तो साइन पाई - π/3, साइन 180 - थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट पर, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे ऑलरेडी साइन पॉजिटिव होता है और इसका कन्वर्जन भी नहीं होता, कन्वर्जन नहीं होता, सीधा सीधा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन π/3, ऐसा कुछ, साइन इनवर्स साइन π/3, इतना क्लियर है। और अब देखो ये π/3 क्या इसके प्रिंसिपल वैल्यू पर आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया, तो मैं यहां पे आंसर क्या लिख दूंगा, π/3। क्लियर है, क्लियर है ये वाली वैल्यू। अभी थोड़ी मेरी आदत क्या है ना यार, मैं नीचे से लिख देता हूँ, मतलब जहां से स्टार्ट करता हूँ ना वहीं पे यहाँ फंसा देता हूँ, मतलब पता नहीं क्या, बट मैं फर्दर डेफिनेटली मैं नेक्स्ट क्लास से कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से लिखूँ, एक प्रॉपर ना अरेंजमेंट के साथ लिखूँ, ठीक है, कोशिश करूंगा वो मैं। चलो इतना क्लियर है, ये दो बातें क्लियर हुई, ये दो बातें क्लियर हुई, ये वाली एक क्वेश्चन ये हमारा हो गया, एक क्वेश्चन ये हमारा हो गया, दोनों क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, है ना। पाई ± थीटा या 2π ± थीटा क्यों कर रहे हैं कि कन्वर्जन ना हो जाए। अगर तुम 90 करते हो और 270 करते हो, 90 ± थीटा या फिर 270 ± थीटा पर वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन का कॉस बन जाता है ना, टेन का कॉट बन जाता है, सेक का कॉस बन जाता है, और वाइसे वर्सा, जो मैंने बोला इसी का उल्टा हो जाता है। सबने 11th पढ़ी होगी आई थिंक, और नहीं पढ़ी है तो फिर 11th इतना तो तुम्हें देखना पड़ेगा, या फिर मुझे बताओ, मैं एक क्लास बना देता हूं ऐसे, मतलब 20 मिनट की वीडियो बनेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, फटाफट से बताओ क्या इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब मुझसे अगर किसी ने पूछा कि चलो ठीक है ये तो हो गया, अब देखो फटाफट से एक और वैल्यू देखो, जैसे मैं लिखता हूं 10 3
पाई बाई 4 लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने लिखा tan 3 पाई बाई 4, अब tan 3 पाई बाई 4 को देखोगे तो फिर से इसे चेक करो, ये फिर से क्या होगा, अब खुद से पुट करो भाई वैल्यू, पाई की जगह 180 पुट करो और काट वाट के देख लो, देख ही लो यार। चलो देखो पाई की वैल्यू हो गई 180, तो 3 इंटू 180 बाय 4, 4 का 180 से डिवाइड दो, काटो आएगा 45, और 45 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 135, और हमारा 10 कहां पर है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, वो भी ओपन ब्रैकेट में, मतलब वो दोनों इंक्लूड नहीं है, सही है। तो इसका मतलब अगर ये फिर से किस में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो मेरे पास हथियार कौन सा है, ये इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। हमें अपना एक वेपन मिल गया कि हम प्लस माइनस थीटा करेंगे या 2 पाई प्लस माइनस थीटा करेंगे, सिंपल है। तो अगर प्लस माइनस थीटा करें या 2 पाई प्लस माइनस थीटा करें तो पुट करके देख लो वैल्यू फटाफट से, करे स्टार्ट। अच्छा, एक काम की चीज और ध्यान में रखनी है, ध्यान सिंपल सा ये हमें रखना है कि हमारी जो भी वैल्यू है ना वो इसके अंदर लाई करे, हमारे प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है। करे फर्दर, चलो फटाफट से देखो। अब अगर मैं इसे कर रहा हूं 10 और उसके बाद ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, जैसे ही आया, ठीक है। अच्छा, मैंने पूरा नहीं लिखा है क्वेश्चन को, मैं पूरा लिख देता हूँ, एक मिनट, हाँ tan इनवर्स भी लगा देता हूँ, सॉरी tan इनवर्स, और यहां भी मैं लगा देता हूं tan इनवर्स। तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब अगर पाई माइनस पाई बाई 4 हो गया तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये बनेगा tan 180 माइनस थीटा, नेगेटिव का tan थीटा होता है, मतलब ये tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा tan, और ये माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा, सॉरी ये वाला अपना माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पाई बाई 4 तो इसके बीच में लाई करता ही करता है, कौन सा, अच्छा 10 है, हाँ, तो माइनस पाई बाई 4 तो इसके बीच में ही लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4। इतनी बातें क्लियर है, फटाफट से बताओ इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई। आगे फर्दर एक क्वेश्चन और करें, जैसे मान लो, अच्छा मैं तुम्हें ना इसका एक ट्रिक भी बता देता हूं, देखो मतलब ट्रिक क्या, मतलब सिंपल सी एक छोटी सी चीज है, देखना अगर कभी भी ना इनकी वैल्यू देखो ऊपर 3 है नीचे 4 है, जैसे मैं यहां दिखाता हूं, जैसे ये लिखा है ना 3 पाई बाई और ऐसे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ना बहुत कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट करना होता है। देखो अगर इनका डिफरेंस 1 का हो ना, अगर इनका डिफरेंस 1 का हो, मतलब 3 और 4 में डिफरेंस किसने का है, 1 का है, तो सीधा पता है क्या कह रहा हूं, इसको भूल जाओ और पाई में से ना ये वाली चीज घटा दो, देखो पाई बाई 4 और पाई माइनस पाई बाई 4। एक और देखो, चलो एक और देखते हैं, जैसे मान लो अगर मैं करता हूं, जैसे आप देखो ये 2 पाई बाई 3 किया है, तो देखो अगर अपने पास 2 पाई बाई 3 है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस 2 को भूल जाओ और सीधे कर दो पाई माइनस पाई बाई 3। बताओ इतनी बातें समझ में आ गई, सिंपल सा। अगर एक का डिफरेंस हो, मैं फिर से कह रहा हूं ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना है, वैसे तो तुम्हें ये सब आना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे छोटा सा एक क्लू दे दिया कि अगर इनका डिफरेंस 1 का हो, इनका डिफरेंस 1 का हो, जैसे मान लो अगर एक और ले लेते हैं, चलो तुम लोगों के लिए मैं कहता हूं 5 पाई बाई 6 है अपने पास, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 5 पाई बाई 6, तो इसमें भी क्या करोगे, पाई, इस 5 को भूल जाओ और लिखो पाई माइनस पाई बाई 6, देखो अपना काम बन गया, जो भी वैल्यू हो जाएगी वही हो जाएगी, पाई बाई 6 आ गया, ठीक है। एक आइडिया मिल गया इससे बेसिक वाला, ठीक है। तो फटाफट से इतनी चीजें कॉपी करो, ठीक है, मैं 2 मिनट से बोर्ड से हटता हूं, और या फिर पॉज लो एक छोटा सा, ठीक है। तो इतना कॉपी हो गया होगा और मैंने इसको मिटा भी दिया है, अच्छा देखो ये छूट गया, ठीक है। अब अगर मैं लेके चलता हूं फटाफट से, अब मैं लेके चलता हूं कॉस इनवर्स, एक डाउट फिर से आएगा, जिन लोगों ने सिर्फ शॉर्टकट रट लिया है ना उनको ध्यान में एक गड़बड़ कर सकते हैं वो, जैसे इसे करना है। अब यहां मत कर देना भाई, यहां बेवकूफी मत कर देना कि इसको छुपा लिया, देखो अंतर समझो, जो पिछले हमने तीनों किए हैं, चाहे हमने 2 पाई बाई 3 किया हो, चाहे हमने और कौन सा किया था यार मैं भूल गया, हाँ हमने 5 पाई बाई 6 किया है, और हमने 3 पाई बाई 4 किया है, ठीक है, सॉरी 3 पाई को देखो क्या लिख दिया, 4 लिख दिया मैंने। इन तीनों में जो हमारा न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर ध्यान से देखो, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, इतना पता होगा, ठीक है, बचपन में पढ़ा है। तो न्यूमरेटर छोटा है, इन सब में ध्यान से देख लेना, इसमें ऐसा मत कर देना, ठीक है, इसमें ऐसा मत कर देना, कॉस में ऐसा मत कर देना। अब देखो सारी सिंपल वैल्यू क्या है, वापस उसी पे आते हैं, 0, मैं वैसे लिखता हूँ पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई, और ये कितना होता है 3 पाई बाई 2, 18 54 बटा 2 70, हाँ ठीक है, और ये वाला हो गया 2 पाई, ऐसा कुछ। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो देखो मैं पता है क्या चाहूंगा, मैं सिंपल सा चाहूंगा, मतलब ये देखो कुछ भी ना रटने वाली बात नहीं है, एक जस्ट कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस, मैथ्स इज अबाउट जस्ट कॉमन सेंस, ठीक है। तो कॉमन सेंस को फॉलो करना है। मैंने बोला इसमें सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो तुमने बता दिया कि भाई इसमें तो साइन और कॉसेक होते हैं, तुम भी टैलेंटेड हो। इधर भी बता दिया तुम लोगों ने कि यार कॉट और टेन अभी तो बताया था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक और कॉसेक, सॉरी कॉस। अब कुछ लोग बोलेंगे जो मिटाया, लिखना ही था तो मिटाया क्यों, ठीक है। अब देखो वापस साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो मैंने फिर से बोला था यहाँ से लिखूंगा वहाँ से लिखूंगा, ठीक है, नहीं लिखेंगे अपन, रुको 2 मिनट, ऊपर से लिखेंगे बिल्कुल। चलो तो अपने पास क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस
7π/6। तो देखो इसमें जो मेरा मोटिव होगा ना, मैं चाहूंगा ना, मैं क्यों चाहूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव बनाऊं, मेरे लिए बेटर क्या होगा कि मैं कॉस को हमेशा पॉजिटिव रखूंगा अगर कोई बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसका भी ट्रिक दूंगा, टेंशन मत लो, इसका भी ट्रिक दूंगा। तुम्हें पाई प्लस माइनस थीटा या फिर 2π प्लस माइनस थीटा करना है। तुम्हें गेम तो यहां से खेलना है कि पाई प्लस माइनस थीटा या फिर क्या करना है 2π प्लस माइनस थीटा। सारा जो गेम है वह यहां का है। तो मैं क्यों ना 2π को भी फॉलो कर सकता हूं अगर कुछ बड़ी वैल्यू लानी है, 7π/6 लाना है तो देखो इसे करते कैसे, मतलब मैं एक आइडिया दे देता हूं, हालांकि मेरे को तो पता है कैसे करना है, लेकिन तुम्हें कैसे बताऊं मैं। अच्छा ठीक है, अब इससे पहले ना एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे मान लो सिर्फ अगर ये होता, ठीक है, कि कॉस इनवर्स और हमारे पास होता कॉस 2π/3, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। तुम क्या करते, तुम कहते चलो वैल्यू पुट करो, पाई की जगह तुम इसको भी करेंगे, टेंशन मत लो। ये जगह पाई की जगह तुम कितना रखते, तुम कहते पाई होता है 180, मैं कहूंगा हाँ, और 180 और 18 36 हो गया 360, और 360 का 3 से डिवाइड दे दिया तो कितना हो गया 120। और यार ये तो अपने ब्रांच वैल्यू से बाहर हो गया, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कॉस देखो 0 से लेके पाई तक बिलोंग करता है। कोई यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है ना, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ कि थीटा बिलोंग्स टू, ये सब बहुत बच्चों वाली बात है कि यहाँ पे थीटा बिलोंग कर रहा है इसको, थीटा बिलोंग कर रहा है इसको। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। अपनी ब्रांच वैल्यू में किसका जो थीटा होगा -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। ये क्लियर है। अब ये तो सिंपल ही है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा cos 2π/3, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन इसे जब सॉल्व किया तो ये देखो कुछ बाहर चला जाएगा। जैसे पाई की वैल्यू हो गई 18, मतलब सॉरी 180, और 6 का तुमने उससे डिवाइड दिया तो 210 पहुंच गया। क्या 210 0 से 180 के बीच में आता है? नहीं आता है। तो मुझे उसे अपनी ब्रांच वैल्यू में खींच के लाना है, और अगर मुझे उसे अपनी ब्रांच वैल्यू में खींच के लाना है तो मुझे करना क्या है, मुझे प्लस माइनस थीटा करना है, सॉरी पाई प्लस माइनस थीटा करना है, या फिर 2π प्लस माइनस थीटा करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पे गेम क्या करने वाला हूं, देखो अगर जो लोग बिल्कुल एकदम जिनको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा है, जिन्हें बहुत थीटा बीटा के साथ प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए मैं बताता हूं क्या करना है। देखो ऐसे सोचा करूं कि 2π में से, जैसे 2π मुझे 2π से घटाना है या जोड़ना है, कि 2π में से मैं क्या घटाऊंगा कि मुझे 7π/6 मिल जाएगा। ऐसे सोचो कि 2π में से मैं क्या घटाऊंगा कि मुझे 7π/6 मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा सिंपल है, सबसे सिंपल लैंग्वेज में सीख रहे हैं हम लोग ये, कि 2π में से क्या घटाओगे कि तुम्हें 7π/6 मिलेगा। तो इसको उठा के इधर ले आओ। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2π, अब इतनी तो न्यूमेरोलॉजी आनी चाहिए। इसको इधर किया, देखो न्यूमेरोलॉजी बोल दिया मैंने, है चलो x। अब ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, और 12 माइनस 7π कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5π/6 इक्वल टू x, आया ना। मतलब तुम 2π में से ये वाला घटाओगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तो इसी को मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि cos इनवर्स cos, ध्यान से देखो, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 2π माइनस, और क्या लिख दूंगा 5π/6। बोलो, अब देखो चेक कर लो, 6 दूनी 12, ये 7π को फॉलो कर रहा है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि cos इनवर्स cos 2π माइनस थीटा, मतलब मैं इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, इस वाले क्वाड्रेंट में। और अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया हूं तो मतलब इसका मतलब यहां पर cos कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ये सब फ्रेम में तो है ना, हाँ है, ठीक है, काफी अच्छे से दिख रहा है, ज्यादा हौच पौच नहीं है। ठीक है, अब ये एक बार चेक करो, तो पहले ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos इनवर्स cos, और यहां पे आ जाएगा 5π/6। अब एक बार 5π/6 को चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, अब पाई की वैल्यू हो गई कितनी 180, काटो 6 से, 180 को काटा 6 × 18 30, उस 30 का मल्टीप्लाई किया 5 से 150, तो 150 देखो अपने उस पे आ गया 150 अपने वैल्यू पर आ गया। अगर 150 अपनी वैल्यू पर आ गया, यही सीखना है भाई, फिर इसी का मिक्स क्वेश्चन आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूं, शायद हमने पहली दूसरी क्लास में पहला डिस्क्लेमर यही दिया था कि अभी हमारा प्राइमरी अप्रोच है सीबीएसई को लेकर। फर्दर डेफिनेटली इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव की वीडियोस मिलेंगी या क्लासेस मिलेंगे, बट अभी हमारा प्राइमरी अप्रोच सीबीएसई का है। ठीक है, तो अभी हमारा पूरा जो सिलेबस चल रहा है सीबीएसई है, या स्टेट बोर्ड वाले भी इसे पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो cos इनवर्स cos π/6, अब π/6 ये फॉलो कर रहा है ना। अब मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से बोल सकता हूं कि थीटा बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, अपने 0 से लेकर पाई तक। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 5π/6। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से देखो, जल्दी से बताओ, यहां तक बात क्लियर है? बोलो, चलो अब देखो फटाफट से अगला क्वेश्चन एक और देख लो। जैसे मैं लिखता हूं cos इनवर्स cos, और पॉजिटिव नेगेटिव में लिखूं क्या, चलो नेगेटिव कर दूं क्या, एक बार ऐसे कर दूं क्या कि -7π/3, ऐसा करके देखें।
चलो ये क्वेश्चन भी करके देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो थोड़े और समझदार बनो, मतलब थोड़े और क्या समझदार बनो, जस्ट समझदार बनो। हम सबको पता है, बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने कि इसको देखो ध्यान से, तो अगर मैं बोलता हूं कॉस माइनस का थीटा है तो वो बन जाता है कॉस थीटा, हाँ या ना? अगर हमारे पास कॉस माइनस का थीटा है तो वो हमारा कॉस थीटा बन जाता है। तो पहले तो क्या हुआ कि ये हमारा कॉस इनवर्स कॉस और ये सिंपल सा 7π/3 बन गया। सही है, क्लियर है इतनी बातें? अब मुझे इसको तोड़ना है। अब इसको तोड़ने के दो अप्रोचेस हैं। देखो इसको तोड़ने के दो अप्रोचेस हैं। जैसे बचपन में कैसे पढ़ा था तुम लोगों ने इसको, फिर भाई ये वाला यहां भी फॉलो कर सकते थे, मैं फिर से कह रहा हूं ये वाला यहां भी फॉलो कर सकते थे, लेकिन वो नेगेटिव में आता। तो मेरा प्राइमरी अप्रोच ना कॉस को लेकर हमेशा कैसा होगा, 2π के साथ होगा, क्योंकि 2π को मुझे यहां लाना, यहां सोचो कि 2π में क्या करें। तो सेम मैं ऐसे करूंगा, मैं करूंगा 2π में, ठीक है, घटा के भी चेक कर लो, जोड़ के भी चेक कर लो कि 2π में मैं क्या जोड़ूं कि जोड़कर मुझे क्या मिल जाए, क्योंकि देखो 2π से बड़ी वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो 2π में बेसिकली क्या बोलूंगा मैं कि 2π में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे मिल जाए 7π/3। इस बार जोड़ना है, बड़ी वैल्यू है, देख लो, सॉल्व करो इसको, देखो एक बार। तो इसमें घटाना पड़ा क्योंकि छोटी वैल्यू बन रही थी, इसमें देखो बड़ी वैल्यू बन जा रही है। अरे नहीं समझ में गया इसमें क्या कहना चाह रहा हूं? अरे देखो 3 दूनी 6, यहां पर क्या हो रहा था, देखो यहां पे क्या था, अगर इसको सॉल्व करते, अरे यार बच्चों वाली बात बताऊं क्या, 6 एकम 6 ऐसा कुछ है ना, देखा एक, तो ये लगभग 1 के पास वैल्यू थी, इसे करोगे तो 7 और 3 से डिवाइड दे दो, 3 दूनी 6, तो 2 से कुछ बड़ी वैल्यू है ना, ये रिमाइंडर जब पहुंच रहा है तो 2 से कुछ बड़ी वैल्यू पहुंच रही होगी, हाँ या ना? अरे इसको ऐसे लिखोगे ना कि 2:1/3, तो देखो ये 2 से बड़ी वैल्यू है 2:1/3। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 1:1/6, है ना? तो ये कैसे ही है, ये 2 से छोटी है, इसलिए मैंने क्या किया था, ये 2 से छोटी वैल्यू है तो मैंने क्या किया था, 2 से घटाया था। यहाँ पे समझदार बनो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7/3 है, 7/3 को डिवाइड करोगे तो 2 से ज़्यादा जा रहे हो, मतलब 2π में तुम क्या जोड़ रहे हो। आई बात, देखो सारी बातें बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हो, यहाँ पे आप प्लस क्यों कर रहे हो, ध्यान भी देना इन चीज़ों का। मुझे 2π में फॉल कराने के लिए सब करना पड़ रहा है, पहली बात। दूसरा, मैं चेक भी करूंगा कि मैंने इसे सॉल्व किया, मतलब इसे सॉल्व कर रहा हूँ 7/6। जो पहली बार कर रहे हैं उन्हें ये सब करना पड़ता है, जो पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि हाँ छोटे से वैल्यू है। तो अगर यहाँ देखूंगा तो मैं देखूंगा हाँ 1 से, यहाँ पे क्या 2 से छोटी वैल्यू है, तो इसलिए मैंने 2π माइनस वैल्यू लाना, मैंने 2 से माइनस किया। यहाँ 2 से बड़ी वैल्यू है तो मैं 2 प्लस कर रहा हूँ, ये देखो पाई वाई तो बस एक समझने का तरीका है, ठीक है। चलो पक्का समझ में आया? बहुत सिंपल चीज़ है, डिवाइड करके देखो, अगर 2 से छोटी वैल्यू आ रही है तो 2 में से घटा के वो वैल्यू आ रही होगी, 2 से बड़ी वैल्यू आ रही होगी तो 2 में कुछ जोड़ के वो वैल्यू आ रही होगी। वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देख लो। डन। चलो तो यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा, इस बार इधर मत ले आना, इस बार उसको उधर लेके जाओ क्योंकि हमें पॉजिटिव रखना है। तो 7π/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2π, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 7π माइनस 6π कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या π/3 होगा। अब मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया यार, हाँ यही तो है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा cos इनवर्स और मैं लिखूंगा cos इनवर्स cos, और 2π में मैंने क्या जोड़ा है, तो π/3 जोड़ा है, इस x की वैल्यू आई है ना ये, तो यहाँ पे π/3 जोड़ा है, तो 2π प्लस π/3 और cos इनवर्स, ध्यान से देखो cos इनवर्स cos थीटा है ना, cos, अब ये अपने रेंज में आ गया तो मैं ऐसे लिखूंगा cos इनवर्स cos π/3 और ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, तो ये हो जाएगा cos, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, फिर वही लिखूंगा मैं, अरे यार ये कितना मेरा कलर छूट रहा है, कितना काला हूँ मैं, ठीक है। थीटा बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/3। सही है, सही है। क्या इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, कब घटाना है कब जोड़ना है, कब घटाना है कब जोड़ना है, फटाफट से बता दो। अगर ऐसा लग रहा है तो मैं फटाफट से बता दूं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, कब घटाना है कब जोड़ना है इसमें। चलो कर ही देता हूँ यार, पूछूँ कैसे, एक तो है ना क्लास ऐसे ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, तो कैमरा तो वैसे ही नॉन लिविंग थिंग है, इसको पढ़ाना और मुश्किल। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन और करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बैठाता हूँ मैं और सीखते हैं। कॉस का ही तो सारा मामला है कि 2π में हम पॉजिटिव रख रहे हैं। चलो देखो, हाँ ठीक है, चलो करें स्टार्ट। देखो एक और 2 और क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक ले लेता हूं मैं कॉस और अरे यार कॉस लिख दिया मैंने, 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना बस बच्चों, ठीक है।
मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे मैं एक यहाँ लिख देता हूँ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, और एक यहाँ पे लिखता हूँ कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस और 5 पाई बाई 4 लो। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। पहले मैं इसको बनाता हूँ, देखो ध्यान से। पहले इसको सॉल्व करोगे तुम देखोगे अच्छा 5/4 है। ठीक है, 5/4 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1:1/4। डिवाइड कर लो भाई जिनको नहीं आता। ठीक है, डिवाइड कर लो। अब ये वैल्यू 2 से छोटी है, 1:1/4 2 से छोटा होता है। बहुत सिंपल सी बात है ना, 1:1/4 2 से छोटा होता है। 2 से छोटा होता है तो 2 से छोटी वैल्यू लाने के लिए मैं करूँगा 2 पाई में से, साइड में करूँगा, साइड में को देखना ले, है ना, साइड में करेंगे नहीं, तुम पेपर में थोड़ी करके दिखाओगे यहाँ पे। तो कहाँ करूँ, यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ कि 2 पाई में से मैं क्या घटाऊँ कि मुझे क्या मिल जाए, 5 पाई बाई 4 मिल जाए। क्लियर है, 2 पाई में से मैं क्या घटाऊँ कि मुझे 5 पाई बाई 4 मिल जाए। तो सिंपल, एक बार साफ कर ले। ठीक है, 2 पाई में से मैं क्या घटाऊँ कि मुझे 5 पाई बाई 4 मिल जाए। एक्स को इधर भेजो, इसको इधर भेजो कि 2 पाई, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -5 पाई बाई 4, और यहाँ पे आ जाएगा x। तो ये 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3। तो इसका मतलब मुझे पता चला कि देखो कॉस इनवर्स कॉस, और क्या घटाओ, सिंपल क्या घटाओ आप 2 पाई में से ना कितना घटा दो, सॉल्यूशन करो इसका, ये 3 पाई बाई 4 आ रहा है ना, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, तो 2 पाई में से आप 3 पाई बाई 4 घटाओ, काम बन जाएगा, आपको ये मिल जाएगा 5 पाई बाई 4। अब वही 2 पाई माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए, इस वाले में अपना कॉस पॉजिटिव होता है, तो सीधा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। 2 पाई पर चेंज नहीं होता, तो ये 3 पाई बाई 4 आ गया। एक बार इसे चेक भी कर लो कि हमारा थीटा बिलोंग कर रहा होगा किससे कहाँ तक, 0 से पाई तक बिलोंग कर रहा होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4। बताओ, क्लियर है? बस यही निकालना सीखना है, फिर इसी के मिक्स क्वेश्चंस आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। करें आगे, आगे करें, चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो एक बार तुम लोग ट्राई करो फटाफट से। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर सिंपल क्या होगा, देखो यहां पे चेक करो, यहां पे 13 पाई बाई 6 जो है हमारे पास, है ना, ध्यान से 13 पाई बाई 6, अगर इसे डिवाइड करोगे तो 2 से बड़ा हो गया, 2 से बड़ा हो गया, 2 से बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब कि अगर तुम 2 पाई में क्या जोड़ते हो कि तुम्हें 13 पाई बाई 6 मिले, तो यहां से अगर x निकालूंगा तो इस बार 2 पाई को भेज दो कि वैल्यू नेगेटिव में ना आए। हम नेगेटिव में बचने से ही तो ऐसा कर रहे हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, हालांकि देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं ना तुम्हें इसका ना दोनों अप्रोच बता देता हूं, जो मैंने पहले किया था, ठीक है, जो मैंने पहले किया था और जो दूसरा किया था, उसे दोनों अप्रोच बताता हूं। चलो अगर ऐसा होता तो क्या होता, चलो इसको 2 अप्रोचेस से बताता हूं। ठीक है, ये काट लिया, ये काट लिया। मान लो अगर मैं इसको ऐसे ले जाता, मैंने ये वाला अप्रोच किया इस्तेमाल, तो यहां पे 13 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई हो जाएगा, जिससे आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस अप्रोच से। ठीक है, दोनों अप्रोच बता देता हूं, हालांकि ठीक है, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ नहीं था, मैंने मेटा इसलिए दिया। चलो अगर ये वाला अप्रोच हम फॉलो करते हैं, ठीक है, तो इस वाले अप्रोच में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, तो यहां रखो वैल्यू, तुम कहोगे अच्छा ठीक है कॉस इनवर्स कॉस, और मैंने ना 2 पाई में अगर पाई बाई 6 जोड़ा तो मेरा काम बन गया, और मेरा इनवर्स आंसर क्या आ गया, कॉस इनवर्स कॉस और पाई बाई 6 विच गिव्स यू आंसर पाई बाई 6। ठीक है, मतलब ये अपने फॉल कर रहा है, वो सब थीटा बिलोंग कर रहा है ये। अच्छा किसी ने अगर ऐसे भी किया हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी ने ऐसे किया हो कि नहीं भाई मैं ऐसे करूंगा, जो मैं पहले कर रहा था, ठीक है, मैंने उसे मिटा दिया, मेरे को लगा कि एक ये करा देते हैं, बट ठीक है दोनों कर लेते हैं। किसी ने अगर ऐसे भी किया कि 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू 13 पाई बाई 6, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, इसको उठाओ यहाँ पे ले आओ। ठीक है, जिसने ऐसे किया हो 2 पाई माइनस 13 पाई बाई 6 और यहाँ पे x आ गया, सही है। अब इसको सॉल्व करेगा तो वो कितना हो जाएगा, उसका माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। रुक जाओ 2 मिनट, माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत है, उसका यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। मतलब वो कैसे सॉल्व करेगा, वो ऐसे दिखाएगा, कैसे, एक्चुअली हम जोड़ ही रहे हैं तो वो ऐसे दिखाएगा कि कॉस इनवर्स कॉस, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई और एक मिनट 2 पाई, और हम ऐड करके उसे दिखा रहे हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि इसमें क्या घटाएं। तो अगर जो लोग करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं कि क्या घटाएं, तो वो माइनस का पाई बाई 6 करेंगे, ऐसे कर देंगे। आई बात समझ में, अरे ये कर रहे ना 2 पाई में से हम क्या घटाएं, तो 2 पाई घटाना माइनस पाई बाई 6 घटाओ, ये वापस प्लस हो गया कॉस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6,
जो कि हमारा क्या बन जाएगा, वापस पाई बाई 6 आ जाएगा। तो मतलब दोनों में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और मतलब देखो ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, बाकी तुम लोगों को पता है कि अगर ये माइनस का पाई बाई 6 है तो अगर कॉस के अंदर सिर्फ माइनस पाई बाई 6 भी अगर हम लेते हैं, मान लो ऐसे मैं डायरेक्ट लिख देता, जिनको नहीं पता, अगर मैं ऐसे लिखता कि कॉस इनवर्स कॉस, और मुझे पता है कि माइनस पाई बाई 6 होगा, ऐसे कर देता, ठीक है। जो इसको फॉलो नहीं करना चाहते, अगर ऐसे भी करता तो भी तुम लोग समझदार हो, ठीक है, तो भी तुम लोग समझदार हो। तुम क्या बोलते कि अच्छा है भाई यहाँ पे क्या होता है कॉस, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ऐसा बोलो। फॉलो इसको किया, 2 पाई में से क्या घटा है, तो क्या घटा, ये वाला माइनस इसके लिए था, जो एक्स में आया ये था। या फिर ऐसे भी करते, जो मतलब देखो मैथमेटिक्स के ना अप्रोचेस हैं, मैथमेटिक्स कोई रटने की चीज नहीं है, तो इसके अप्रोचेस हैं। आई बात क्लियर है? तो ये तो वो क्वेश्चन हो गए जो बेसिक्स है, तो हमारी सारी बेसिक्स क्लियर हो गई। अब क्वेश्चंस कैसे पेपर में आते हैं, ठीक है, तो फटाफट से कॉपी करो जल्दी से, या कोई एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा पहले। जैसे अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लो। देखो मैंने सारी चीज़, सारे अप्रोच क्लियर किए हैं, जिनको डायरेक्ट पता है वो भी हो रहा है, जिनको नहीं पता है वो भी हो रहा है, तो सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आए, अब तो मेरा प्रॉब्लम अगर क्रिएट तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। जैसे क्या आ जाए, अगर तुम्हारे पास ऐसा आ जाए, अच्छा मतलब जैसे मैं थीटा थीटा कर रहा हूं, अगर मान लो ऐसा आ जाए कॉस इनवर्स कॉस और 680 डिग्री आ गया, तब भी बन जाएगा ना क्वेश्चन तो। तब भी तुम सिंपल क्या करोगे, तुम लिखोगे कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई यानी 2 इंटू 360, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 360 इंटू 200 कितना होता है, 420, सॉरी 360 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 डिग्री, ऐसा कुछ। ये सब समझ लो ना, थीटा वाला अगर डिग्री में भी आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कि 36 दूनी 72, 72 में से 40 गया तो 680, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 40 डिग्री, और आंसर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो क्लियर है ना ये वाला, मतलब अगर एंगल में भी आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज आया, जैसे क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो अगर एक, अब पेपर में कैसा आता है, देखो पेपर में ऐसा आएगा, एक आ जाएगा साइन इनवर्स 2 पाई बाई 3, और एक आ जाएगा हमारे पास कह देगा कॉस इनवर्स 2 पाई बाई 3, ऐसे आ जाएगा। सही है, क्लियर है? तो इसको सिंपली करेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, पहले देखो ये फॉल नहीं करता है, अब सारी बातें हम निकाल चुके हैं, ये फॉल नहीं करता है, तो इसके लिए क्या करोगे, साइन इनवर्स, और वही जोड़ लो, इससे पाई से ही काम चल जाता है इसका, कि पाई माइनस पाई बाई 3, बताया था ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, पाई लिखो पाई माइनस 3 कर दो। अब इसको करना पड़ेगा क्या, गलती से ना एग्जाम में तुम कर सकते हो, तुम बड़े जोश में रहोगे फटाफट से करना स्टार्ट कर दोगे, इसे भी पाई से घटा दो, नहीं भाई नहीं, सिंपल देखो ये 2 पाई है तो कितना हो गया, 18 दूनी 36, 360, और 360 बटे 3 कितना हो गया, 120 आ रहा है अपनी रेंज वैल्यू में, तो इसको चेंज नहीं करना है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। अच्छा ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स पाई बाई 3, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 2 पाई बाई 3, ठीक है। बताओ, थोड़ा क्वेश्चन सही करता हूँ, कुछ ना गड़बड़ सा लग रहा है, वापस मैं थोड़ा इसको ठीक करता हूँ, सॉरी, अरे मैंने पूरा नहीं लिखा यार, देखो ओहो फंबल पे फंबल हो रहा है यार आज, चलो मैं वापस लिखता हूँ, ठीक है। हाँ नहीं गलती दिखनी चाहिए भाई, मैं गलती कर रहा हूँ। चलो तो जैसे ऐसे आएगा क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 सॉरी, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, सही है। अब सही है ना, गलतियां दिखनी चाहिए भाई, जो गलती कर रहा हूं दिखनी चाहिए, कि ऐसे तुम मतलब गड़बड़ ना हो। अब इसको सॉल्व करो, अभी मैंने बता दिया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, साइन इनवर्स साइन इसे करोगे पाई माइनस पाई बाई 3, आ गया अपने रेंज में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा साइन इनवर्स साइन, देखो एक तो इतना स्टेप में करना नहीं है, पहली बात तो है ना, जल्दी जल्दी जो लोग कर सकते हैं, और ये कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, इसको चेंज नहीं किया क्योंकि बताया था ना मैंने अभी, ये अपने रेंज में फॉलो कर रहा है, 18 दूनी 36, 360 बटा 3 है ना, मैं थोड़ा जल्दी भी बोल देता हूँ पर ध्यान रखना इसका। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 3, और ये वाला कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, विच इज 3 पाई बाई 3, और ये आंसर आ गया पाई। क्लियर है? एक और करें, एक और कर ले, बताओ जल्दी से, चलो एक और करते हैं। मान लो कैसे क्वेश्चन करें अब, मान लो अगर मैं ऐसे लिखता कि साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाय और 5, अब बड़ी वैल्यूज में मैंने कर दे दी होती, ठीक है।
अब देखो साइन के लिए तो इतना कुछ सोचना ही नहीं। अब देखो यहाँ पे कॉस आ गया, मामला खराब हो गया, ब्रैकेट वैकेट बना दूंगा, जरूरत नहीं है वैसे, हालांकि समझ में आ ही जाएगा तुम लोगों को। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो डील कैसे करते हैं, देखो डील कैसे करते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो कैसे डील करते हैं, बड़ी वैल्यूज को कैसे डील करेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, अगर ये विजिबल है कि यहाँ लिखा है 33 और ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है ऐसा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसे सॉल्व होगा, 5 6 30 और ये आ जाएगा 3। अब इस चीज को हम लिख कैसे सकते हैं, क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6:3/5 ऐसे लिख सकते हैं, 6:3/5। अब अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 6:3/5, तो इससे देखो होगा कुछ नहीं, 6 पाई मतलब तुम पता है, देखो ये वाली चीज वही है, सेम ही चीज है, बस मैं बताना चाह रहा हूं कि इसे छोटा कैसे बनाए। तो देखो इसका इसी चीज, ये चीज और क्या ये चीज दोनों सेम है। ये चीज जो मैंने ये वाली चीज लिखी है कि 6:3/5 और 6 + 3/5, क्या ये दोनों चीज सेम है? बिल्कुल सेम है भाई, ध्यान से देखो, ये दोनों चीज बिल्कुल सेम है। फटाफट से ध्यान से देखो कि ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। अगर दोनों चीजें बिल्कुल सेम है तो मैं पता क्या करूंगा, बस इसमें ना पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा बनाने के लिए कुछ नहीं सोचना। देखो जैसे तुमने तोड़ लिया कि 6:3/5 बना लिया ना, कि 6:3/5, आराम से देखो ये वाली चीज जल्दी। तो अगर 6:3/5 बना लिया तो बस मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स कॉस, और ये वाला क्या हो जाएगा कॉस, और ये वाला क्या हो जाएगा, मैं इसे लिखूंगा 6 पाई + 3/5 पाई। देखो कुछ नहीं किया मैंने, बस पाई का मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ऐसा बनाने के लिए, है ना। पहले बस मैंने बेसिक तरीके से तोड़ा। ये कब करना है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। देखो आराम से कर लिया, सिंपल, तोड़ा पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां रख दिया। अब देखो 6 पाई का मतलब देखो अल्टीमेटली वही है। 6 पाई का मतलब क्या, जैसे ये 0, ठीक है, यहां बनाता हूं। 6 पाई का एक्चुअली मतलब क्या, यही 6 पाई है। देखो ये पूरा 2 पाई, फिर दूसरा चक्कर कटा 4 पाई, फिर एक और चक्कर कटा तो 6 पाई। क्लियर है, ऐसे 6 पाई हो जाएंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, अब ध्यान दो। तो एक्चुअली तुम यहीं से ऊपर जा रहे हो, घट रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 पाई पर भी चेंज नहीं होगा क्योंकि तुम इस वाले पे लाई कर रहे हो, इस वाले पॉइंट में देखो ना, ऐसे होता है ना, ये 2 पाई हो। देखो 2 पाई मतलब एक चक्कर, एक और चक्कर कट गया तो 4 पाई, एक और चक्कर कट गया तो 6 पाई। ठीक है, बताओ इतनी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब 6 पाई + थीटा, तुम इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए, इसमें तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है ना। 2 पाई 4 पाई 4 पाई और ये 6 पाई। उसके बाद तुम पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं सारे पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स और ये आ जाएगा कॉस और यहां पे आ जाएगा 3π/5। अब तुम्हारे मन में आएगा भाई कि चेक करें पहले से। चलो थोड़ा सा मिटा लेता हूं मैं, ओके इसको हटा लेते हैं ना यार। अगला जो मैं 2-3 क्वेश्चन लिखूंगा ना, वो थोड़ा वीडियो को पॉज करके लिखूंगा, क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चन सोच के तो लिख ही रहा हूं मैं, सारे याद ही है क्वेश्चन तो मेरे को, बट इसकी फिर भी क्या है ना कि टाइम लॉस हो जाता है ऐसे मिटाने और मिटाने में। तो पहले 3 क्वेश्चन लेके खत्म करूंगा, वीडियो को छोटी करनी है मुझे, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको चेक करो, ये वाला क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं चेक करूंगा तो मैं देखूंगा अच्छा ये कितना हो गया, 18 है ना, 18 180 और 18 × 54 540, 540 अपन 5 करोगे तो क्या ये अपने रेंज में रहेगा, जल्दी से बता दो। 5 बिल्कुल अपने रेंज में, कॉस अपने रेंज में है भाई, 3π/5 चेक कर लेना। अब मैं नहीं बताऊंगा, बहुत बता दिया मैंने। इसे 180 पुट करो, 5 को 180 से काट दो और मल्टीप्लाई करके देख लो, तो वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो बचपन में एक फॉर्मूला और भी तो पढ़ा था हमने, क्या ऐसा पढ़ा है कि साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये थीटा यही वाला थीटा होता है। अगर साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं क्या कि साइन इनवर्स और साइन π/2 माइनस 3π/5, ऐसा। देखो फटाफट से, जल्दी से देख लो। हो सकता है। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा π/2 माइनस 3π/5, ऐसा कुछ सही है, देख लो आराम से। अब क्या करना है, मतलब 5 और 2 का एलसीएम निकालो। तो 5 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 10, इसका मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 पाई, विच गिव्स यू -π/10। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस और पढ़ लिए। चलो एक टाइप का क्वेश्चन और पढ़ते हैं, तो इसे नोट करो
और मैं पहली क्वेश्चन लिख देता हूँ पॉज करके वीडियो को। चलो भाई फटाफट से देखो, मैंने क्वेश्चन पहले लिख के रख दिया है, सही है, करें स्टार्ट। चलो इसको देखो सबसे पहले, अब आता है इसमें सब कुछ, मैं बस कर रहा हूँ tan इनवर्स 10, और इसको कैसे लिखोगे, देखो मैंने छोटा लिख दिया होगा शायद, पर उसे तुम अभी बड़ा करके देख लो। तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर वाला डिनोमिनेटर छोटा है तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस ये वाला, देखो इसको अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया है कॉस इनवर्स कॉस, और यहाँ पे क्या किया था 2 पाई प्लस पाई बाई 6, अभी किया ये सब हमने, कुछ नया नहीं कर रहे, ठीक है। tan इनवर्स 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में, सॉरी 180 माइनस थीटा मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पाई होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव का आएगा, tan इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 6, तो ये आंसर आया माइनस पाई बाई 6, और इसका क्या आता है पाई बाई 6, ये सब हम फॉलो कर चुके हैं, और ये कट गया, कितना आंसर आ गया 0। किया था ना हमने ये 3 पाई बाई 4 के लिए किया था, तो माइनस का पाई बाई 4 आया था, तो मैंने लिखा था माइनस पाई बाई 4, सेम वही काम किया है यहाँ पे हमने, देखो ध्यान से, क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना है किस में आ रहा है। चलो अगला, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4, तो इसे कर लो, तो देखो 3 पाई बाई 4 अपने कंसेप्ट से बाहर हो गया, मतलब अपने रेंज से बाहर है, तो इसे क्या करोगे, पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस ये सिंपल क्या है, ये तो अपने रेंज में पाई है ना, देखो मैंने यही लिख दिया कॉस इनवर्स कॉस पाई, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, tan इनवर्स 1 तो कुछ नहीं है भाई, ये क्या है प्लस tan इनवर्स, और 1 की जगह मैं 10 पाई बाई 4 कर सकता हूं या नहीं कर सकता, हो गया। अब ये वाला क्या आ जाएगा, ये आएगा अपने पास 4 पाई 3 पाई बाई 4 है ना, हाँ तो पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है सही है। तो ये वाला कितना आ गया हमारे पास, पाई बाई 4 अपने क्वाड्रेंट में होता है, और 180 पर यहाँ पर साइन अपना पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया 5 पाई बाई 4 प्लस पाई, और प्लस कितना आ गया पाई बाई 4, बताओ ऐसा ही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसे भी पाई बाई 4 4 5 6 पाई, हाँ 3 पाई बाई 4 कर देते हैं, 3 पाई बाई 2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। करके दिखा दूँ कैसे, खुद करना भाई। अरे कुछ नहीं यार, देखो ये पाई बाई 4 है, इसमें मैंने क्या किया, पाई बाई, इसमें मैंने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी, तो ये 4 पाई बाई 4 हो गया, ठीक है, और ये हो गया पाई बाई 4। अब देखो 4 1 5 1 6, क्योंकि डिनोमीटर सबका सेम है, मन नहीं मानता है, लगता है पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब बोर्ड यही दिक्कत है, वैसे बच्चे होते हैं तो थोड़ा समझ में आता है। चलो इसको देखो, साइन इनवर्स साइन 30 पाई बाई 6 को कैसे लिखें, 13 पाई बाई 6 को कैसे लिखें, जल्दी बताओ। अरे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई प्लस कर दो, इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंचाओ, तो क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6, किसमें, ऊपर वाले क्वाड्रेंट में पहुंचा दो, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका ध्यान रखना है, साइंस का ध्यान रखना है बस, ठीक है। प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 अपने रेंज में, लिखो डायरेक्ट पाई बाई 3 लिख दिया। tan इनवर्स √3, तो वही तरीका, tan इनवर्स और tan कितना √3 को क्या लिखना है, पाई बाई 3, क्लियर है। अब ये वाला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 3, ठीक है। इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 6 6, तो एलसीएम आ जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5, तो 5 पाई बाई 6 आंसर। बताओ इतनी बातें क्लियर है। अब तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मैंने सारे मोड्स क्लियर कर दिए हैं, कब ऊपर सारे रेंज के बारे में बता दिया है, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, सारी बातें बता दी हैं, ठीक है। आराम आराम से समझना है, उस क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, डन, ठीक है। चलो फटाफट कॉपी करो। तो हमेशा की तरह जो एजुकेटर लोग करते हैं, ठीक है, आम पढ़ा के इमली देने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आम पढ़ा दिया, अब ये इमली दे दिया तुम्हें करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर तुम्हें निकाल के लाना है, ठीक है। इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और हाँ, मैंने पिछली क्लास में भी क्वेश्चन दिया था, ये भी क्वेश्चन दिया था, डेफिनेटली मैं कुछ समय बाद या शायद फाइनल वीडियो में इन सबके आंसर बताऊंगा, मे बी जो भी मैं सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ डेफिनेटली मैं उनकी फाइनल वीडियो में सारे आंसर बताऊंगा। तो इतना प्लीज पढ़ के आओ, रिवाइज करके आओ, इतने कॉन्सेप्ट हमारे जो क्लियर हुए हैं इस पे क्वेश्चंस बनाओ। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से 11th के फॉर्मूले पढ़ के आना, थोड़े से 11th के फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना, मैं उसी का यहाँ पे यूज करूंगा, मैनिपुलेशन ऑफ फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या बोलूँ, जो भी जब जिस समय पर तुम क्या बोलूँ, मतलब जिस समय पर भी तुम देख रहे हो, चाहे हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड इवनिंग और हैव अ गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, व्हाटएवर। तो बाय।